गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम वेक्टर का अगला लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। जिसमें हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स? ट्रायंगल लॉ के, पैरेललोग्राम लॉ के और पॉलीगॉन के, ठीक है। हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था? न्यूमेरिकल जो कि कॉमन था, जिसमें हम ट्रायंगल भी लगा सकते थे और पैरेललोग्राम भी लगा सकते थे। आज उसके हम लोग पार्टीशन वाइज क्वेश्चन सीखेंगे, पहले ट्रायंगल लॉ के, फिर पैरेललोग्राम लॉ के, फिर आपके पॉलीगॉन के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। लिखिए टॉपिक आज का टॉपिक है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। टॉपिक वहां पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। तो पहला क्वेश्चन आज से करते हैं बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा मैंने बताया था कि ट्रायंगल लॉ का यूज कहाँ पे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये कोई बॉडी है जो कि यहाँ से चलना शुरू किया है। कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, पहले गए वो 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कोई बॉडी है जो 5 मीटर ईस्ट गया, या ऐसा, देन 10 मीटर नॉर्थ गया, या ऐसा। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा। तो 5 मीटर किधर गया बच्चों? आपका ईस्ट गया सबसे पहले, ठीक है। इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। 10 मीटर कहाँ गया? आपका नॉर्थ गया, या ऐसा। 10 मीटर कितना गया आपका? नॉर्थ, ये ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा दिखा देना बच्चों, ठीक है। कोई पास थोड़ा छोटा होगा, कोई उतना कुछ खास जरूरी नहीं, ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा करके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से चलना शुरू किया और जहां पर ये खत्म हुआ उसका बीच का डिस्टेंस, यह आपको होता है डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसा, ठीक है। मान लो बच्चों इसको ए वेक्टर मान लो, इसको मान लो वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी, या ऐसा। इसको मान लो वेक्टर ए, उसको मान लो वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? आपको पता है वेक्टर ए को मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर ए को मैं लिखूंगा, वेक्टर ए को किधर जा रहा है बच्चों? ये वेक्टर ए आपका जा रहा है 5 मीटर, 5 किधर जा रहा है? ईस्ट। मैंने बताया था ईस्ट के लिए क्या लगाएंगे आप? आई लगाएंगे, ठीक है। वेक्टर बी को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? वेक्टर बी, वेक्टर बी को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? जल्दी बताओ क्या लिखूंगा वेक्टर बी को? कितने मीटर जा रहे हैं? 10 मीटर। नॉर्थ मैंने बताया था, नॉर्थ के लिए क्या लिखोगे आप? जे, या ऐसा, ठीक है बच्चों। मान लो इसको नया वेक्टर जो आपको निकालना है, ठीक है, इसको सी वेक्टर मान लो, ये ऐसा। तो हमको पता है बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल लॉ सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 5i प्लस 10j, ये ऐसा, ठीक है। अब सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी का फॉर्मूला, ठीक है, किधर होगा सी का फॉर्मूला? क्या होता है? ए का स्क्वायर, ये होता है बी का स्क्वायर। एंगल कितना है बच्चों? ए और बी के बीच का एंगल। ट्रायंगल लॉ में एंगल कहाँ देखते हैं? ट्रायंगल लॉ में एंगल यहाँ देखते हैं, याद कीजिए। तो एंगल कितना है? 90, और 90 का सीधा फॉर्मूला पता है आप, ये ऐसा। तो सी इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 का स्क्वायर। तो सी इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ये आपको जाएगा 125, ये ऐसे, ठीक है। तो सी इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 5√5 मीटर, ये ऐसा। डायरेक्शन किधर जा रहा है बच्चों? देखो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? ये वर्ल्ड मैप होता है, यह होता है आपका ईस्ट, ठीक है। यह होता है आपका ईस्ट, यह होता है आपका वेस्ट। देखो बच्चों डायरेक्शन ये ऐसा जा रहा है, फील करो, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है बच्चों? ये आपका जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन किधर इसका? हाँ, नॉर्थ, ये ऐसा, ये होता है आपका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन किधर है आपका? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैंने क्या किया?
मान लो कोई बॉडी है जो 5 मीटर कहाँ चला ईस्ट में, ठीक है, 10 मीटर कहाँ चला आपके नॉर्थ में, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। इसको मैंने मान लिया कोई वेक्टर, कैसे लिखते हैं वेक्टर को, पहले लिखते हैं कितना चला और किधर चला, तरीका बताया गया आपको, ठीक है, हो गया। चलिए फिर ये कैसे लिखते हैं वेक्टर को, कितना चला और किधर चला, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहां से हमने चलना शुरू किया और कहां पे खत्म किया, इसका लेंथ, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला को पता है, यस, ठीक है। चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है, फिर इसे घुमा फिरा के बनाते हैं इसी क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बताते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला है बच्चों, ये क्वेश्चन पहले कहाँ चल रहा है, बॉडी पहले आपका चल रहा है कि मान लीजिए बॉडी पहले आपका चल रहा है 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर वेस्ट, पहले ऐसा चला, ठीक बच्चों, 10 मीटर नॉर्थ फिर 10 मीटर वेस्ट, इसी को नॉर्थ बोलते हैं बच्चों, ये ऐसा 10 मीटर नॉर्थ, ये ऐसा, फिर चले आपका वेस्ट, ये ऐसा करके, पहले नॉर्थ गया फिर वेस्ट गया, ये होता है वर्ल्ड मैप, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, पहले नॉर्थ ऊपर की ओर, ये ऐसा, कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ऐसा दिखाओ, ऐसा नॉर्थ बस डायरेक्शन दिखना चाहिए, तो पहले नॉर्थ गया ऊपर की ओर फिर वेस्ट गया, ये ऐसा, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ए वेक्टर इक्वल टू 10, नॉर्थ के क्या लगाते हैं जे, क्या लिखेंगे बच्चों, बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लगाते हैं बच्चों नॉर्थ के लिए, वेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए 10 माइनस आई, यस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, कहां पर मैं हूं, ये ऐसा, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो हमारा वही होगा बच्चों इसका भी, ठीक है। अभी वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है बच्चों, कहां पे देखा जाता है आपको पता है, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल देखेंगे ऐसा करके आप 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए तो गलती मत करना, ठीक है, ठीक है, बस आपको एंगल पता होना चाहिए। जैसे मान लो बच्चों ये देखो, तो एंगल कहाँ लेते हैं, किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ा दिया करो, ये तुम्हारा एंगल होता है, मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ा दिया करो, ये आपका एंगल होता है, तो किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ा दो, ये इसी को आगे बढ़ा दो, तो ये आपका एंगल होता है, आपका एंगल बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक। चलिए हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे लिख लो पहले, ये आपका -10i और ये 10j, कितना होगा बच्चों, a का स्क्वायर, a कितना है बच्चों, a आपका 10, फिर b का स्क्वायर, b कितना है बच्चों, -10, ये ऐसा, कितना होगा बच्चों, ये 10√2, डायरेक्शन किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन देखिए ध्यान से, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये इधर ऊपर की ओर, नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसा, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन होता है ऊपर की ओर, अब होते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हो गया। तो वैसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है, और इसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा बच्चों की, क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा, क्या बोल देगा बच्चों क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन में ये बोल देगा कि वो जा रहा है आपका, हाँ जी, ठीक है, ठीक है बच्चों, वो आपका जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपके पास, आपका जा रहा है आपका 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, ये ऐसा, फिर 5 मीटर, 5 मत लिखो, कुछ और लिख लो, 20 लिख लो, कहाँ जा रहा है बच्चों, वो वर्टिकली अप जा रहा है, वर्टिकली अप, ये ऐसा, ये आपका जा रहा है आपका वर्टिकली अप, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये निकालिए, वर्टिकली अप,
मैंने बताया था वर्टिकली अप के लिए क्या आपको यूज करना चाहिए। तो पहले 10 मीटर वो ईस्ट में जाएगा, क्या ऐसा, ठीक है। फिर वर्टिकली अप ऊपर की ओर ले जाओ, ये ऐसा वर्टिकली अप, ठीक है। इसलिए बच्चों वर्टिकली वो आपको नीचे होता है, याद कीजिए वर्टिकली अप कैसा होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए एक्स वाई जेड, ये ऐसा। तो यहाँ भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, ये ऐसा कर, ये ऐसा। बस याद रखना ये वर्टिकली अब क्या होता है, पॉजिटिव जेड होता है, बस ये अपने दिमाग में बैठा रहो। पहले मैं यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। पहला वेक्टर कितना है बच्चों, पहला वेक्टर 10 किधर है, ईस्ट में। दूसरा वेक्टर कितना है बच्चों, 20। वर्टिकली अप के लिए क्या यूज करते हैं, जे, ये ऐसा, ठीक है। वर्टिकली अप के लिए क्या यूज करते हैं आपका, जे। बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 10i, सॉरी वर्टिकली अप के, ठीक है। जे तो उसके लिए करते हैं ना, नॉर्थ के लिए, ये ऐसा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों का के। हमको पता है बच्चों सारे के सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, सब के सब 90 डिग्री पे होते हैं, एक्स वाई जेड सब 90 डिग्री पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा आपका आंसर, यस। जो भी आपका आंसर होगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा, कितना का आंसर होगा, 500 आपका आएगा 10√5, यस, ठीक है बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन को पता है डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन तो यहीं से निकाल सकते हो बच्चों, डायरेक्शन यहीं से डायरेक्शन बता सकते हो आप, ठीक, डायरेक्शन यहीं से बता सकते हो। डायरेक्शन बताओ, एक तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अप। तो किधर है डायरेक्शन आपका, डायरेक्शन आपका ईस्ट अप, कैसा, ये आपका डायरेक्शन है ईस्ट अप। अब रिलेशन देके डायरेक्शन बता सकते हो कहां पे जाएगा, ठीक है। एकदम ऐसा हाथ दिखाना जरूरी नहीं है, आप हाथ दिखा सकते तो अच्छी बात है, ठीक है, हाथ दिखा दिए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी यहीं से डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ भाई किधर है ईस्ट और किधर है अप, तो ईस्ट अप, यस, वहीं सब दिखा सकते हो, ठीक। जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप करना, ठीक है। पिछले सारे केस में आप देख लो, यही से डायरेक्टली बता सकते थे आप कि कौन किधर गया, ठीक है। जैसे पिछला केस क्या था आपके पास, याद कीजिए, पिछला केस आपका ये था -10i और क्या था आपके पास 10j, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, -i मतलब वेस्ट और z मतलब नॉर्थ, ये ऐसा वहीं से बता सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, किधर गया आपके पास, वो गया आपके पास 2 मीटर गया आपके साउथ में, ये ऐसा, ठीक है। देन 4 मीटर आपका गया वो वर्टिकली डाउन, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों वर्टिकली डाउन क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसको वर्टिकली अप बोलते हैं, ये वर्टिकली डाउन होता है। तो पहले कहाँ गया आपका, साउथ में गया बच्चों, साउथ में, फिर कहाँ गया बच्चों, वर्टिकली डाउन गया, यस, वर्टिकली डाउन, ठीक है। तो ये पहले मैं यहाँ हूं, अब मैं यहाँ आ गया, ये ऐसा, तो ये हो गया मेरा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको ए वेक्टर मान लो बच्चों, तो ए वेक्टर किधर है, 2 मीटर, किधर है आपके पास, साउथ, -j, ठीक है। फिर किधर गया बच्चों आप, 4 मीटर, किधर गया 4 मीटर आप, वर्टिकली डाउन, डाउन के लिए क्या यूज करते हो, -k, यस।
तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका -2j और -4k। तुमको पता है कि सारे एक्सिस परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, माइनस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा लिख लेना यहाँ पे, जो भी आपका आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर जो आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और 16, तो √20। यस, डायरेक्शन पता है किधर होगा डायरेक्शन बच्चों? माइनस जे के लिए साउथ यूज करते हो, साउथ, और इसके लिए डाउन, तो साउथ डाउन। यस, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए भाई सारे के सारे एक्सिस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ट्रायंगल लॉ से ही क्वेश्चन था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं पैरेललोग्राम से, तो ऐसे ट्रायंगल लॉ से क्वेश्चन आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखिए, किससे अगला क्वेश्चन देखेंगे? पैरेललोग्राम से देखेंगे, पैरेललोग्राम पे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है बच्चों, देखिए इसमें बोला है कि एक वाटर है, रिवर है, मान लो कोई रिवर है, रिवर ऐसा आपका फ्लो हो रहा है बच्चों, रिवर आपका फ्लो हो रहा है वेस्ट से लेके ईस्ट, ये ऐसा रिवर आपका फ्लो हो रहा है, ये ऐसा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको पता है बच्चों, ठीक है। वैसे तो रिवर का वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, रिवर के सरफेस पे स्पीड अलग रहती है, रिवर के नीचे स्पीड अलग रहती है। हमको तब बेसिक नहीं जाना है, हमको सिंपल रिवर पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो रिवर की स्पीड क्वेश्चन में दिया है बच्चों, रिवर की स्पीड क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए 3 किलोमीटर/आवर। यस, ये रिवर की स्पीड आपको दिया है, ठीक है। यहां पर कोई आदमी खड़ा है बच्चों, या ऐसा, ठीक है, यहां पर कोई आदमी आपका खड़ा है बच्चों। मान लो रिवर का जो उसका विड्थ है बच्चों, ये आपके पास है 1 किलोमीटर, या ऐसा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि पर्सन जो है, अ पर्सन कैन स्विम, तैर सकता है, विथ 5 किलोमीटर/आवर से, ठीक है। इस पे स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ हो, या ऐसा, ठीक है, हो गया। बट इफ वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, जब पानी रुका हो तो इतना से तैर सकते हो, बट इफ वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, then he want to swim with the same speed, उतना स्पीड से तैरना चाह रहा है, या ऐसा, ठीक है। then in which direction from river it make to swim to reach just opposite of him, या ऐसा, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, एक रिवर है जो कि ऐसा आपका फ्लो हो रहा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो आदमी कितने से तैर सकता है? वो आदमी तैर सकता है 5 किलोमीटर/आवर से। कब? जब पानी रुका हुआ हो,
ठीक है बच्चों, हो गया। अब जब पानी जब शुरू हो गया तैरना, सॉरी पानी जब फ्लो होना शुरू हो गया, तो भी उसको उसी स्पीड से ही तैरना है। ठीक है, तो कैसा तैरेगा, ठीक है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम रिवर, रिवर से किस डायरेक्शन में वो तैरेगा कि वो अपोजिट यहां पहुंच जाए, अपोजिट टू हिम। यस, ठीक है बच्चों, यदि स्टिल है तो यहां पहुंच जाएगा सीधा, नहीं पानी मोशन कर रहा है, यदि पानी मोशन कर रहा है और वो ऐसा तैरना चाहेगा, ठीक है, तो वाटर के फ्लो के वजह से, ठीक है, वो यहां पहुंचने के बजाय कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, यदि वो यहां पर तैर रहा है ऐसा करके तो वाटर धक्का देगा ना ऐसा, तो यहां पहुंच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, उसको पहुंचना यहां है, यहां नहीं पहुंचना है, तो कैसा तैरेगा वो कुछ ऐसा तैरेगा, ये ऐसा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। ये वो बंदा कुछ ऐसा तैरेगा बच्चों, ये ऐसा, तभी धीरे धीरे करके यहां पे पहुंच जाएगा, ये ऐसा। तो पहला आपको निकालना है कि ये नदी से कितने डायरेक्शन में तैरा, पहला तो आपको ये निकालना है थीटा, और उसको मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है बच्चों, ये तो नदी का स्पीड हो गया, ये तो उसके तैरने का स्पीड हो गया, तो उसका रिजल्टेंट स्पीड कितना है बच्चों, रिजल्टेंट स्पीड क्या ऐसा, ठीक है, रिजल्टेंट स्पीड ये आपको निकालना है, क्या ऐसा, ठीक है, हो गया। ठीक, रिजल्टेंट इसको नहीं बोलना है ना, ये तो पता है आपको ना। ठीक है, चलिए और क्या निकालना है बच्चों आपको, और तीसरा क्या निकालना है आपको, तीसरा, ठीक है, डायरेक्शन या एंगल विथ वर्टिकल, क्यू वर्टिकल से कितना एंगल बनाया ये भी आपको निकालना है, ये क्यू वर्टिकल से कितना आपका एंगल बनाया। ठीक है, चौथा को क्या निकालना है बच्चों, कितना टाइम तक वो तैरा, टाइम टेकन टू रीच, ठीक है, अपर मोस्ट या अपोजिट, अपोजिट कितना टाइम वो लगाया, ठीक है, कितना टाइम वो आपका लगाया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है बच्चों कि वो जो भी पर्सन हो वो ऐसा पता रहेगा, तभी तो धीरे धीरे करके यहां पहुंच जाएगा। कैसे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ पर्सन हु, यहां लिखा पर्सन हु कैन स्विम, अ पर्सन हु कैन स्विम with 5 kilometer per hour in still water, but if water start flowing, then he want to swim with same speed, उसी स्पीड से। ठीक है, then which direction of river it make, ठीक, कितने डायरेक्शन में रिवर से बनाएगा, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, हो गया, तब इसको मिटा रहे हैं। अब इसको हमने मिटा दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं। तो नदी का स्पीड ये है बच्चों, ठीक है, पर्सन का स्पीड ये है, पर्सन इधर तैर रहा है, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, और ये आपका रिजल्टेंट स्पीड है, ऐसा, ये आपका रिजल्टेंट स्पीड है। ठीक है बच्चों, एक काम करो, इसके पैरेलल यहां पे ड्रॉ कर दो, और इसके पैरेलल यहां पे ड्रॉ कर दो, ये ऐसा। ध्यान से देख लो भाई, यदि ये आपका VR तो ये आपका VR, और ये आपका VM तो ये आपका VM, ये तो पैरेललोग्राम होता है ना। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है बच्चों, ये कोई पॉइंट होता है, वहां से दो वेक्टर निकलते हैं ऐसा ऐसा,
अब वेक्टर तो हमारी मर्जी ना, हम कैसा भी निकालें, ये ऐसा। तो ये कोई पॉइंट हो गया बच्चों, और एक वेक्टर यहां निकला और एक वेक्टर यहां निकला, ठीक है। अब उसके बाद याद कीजिए, इसे हम लोग ड्रॉन करते हैं और यही हमारा रिजल्टेंट होता है, याद कीजिए। डायगोनल भी आप रिजल्टेंट बोलते हो, तो ये देखो ये डायगोनल, यही आपका डायगोनल है, यही क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा, तो एक पॉइंट दो वेक्टर, ये क्या कहलाएगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है बच्चों। याद है कि डायग्राम याद आ गया ना आपको, पैरेललोग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, याद कीजिए पैरेलल खींचते थे और यही आपका रिजल्टेंट होता, ठीक है, याद आ गया आपको। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए अच्छी बात है, हो गया। इसका नाम लेता हूं रिजल्टेंट आर। यस, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, पहला तो एंगल निकालेंगे, दूसरा रिजल्टेंट स्पीड। तो ये बोला था मैं आपको, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं रिजल्टेंट स्पीड को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों, चलिए। तो ये आपका 3 है, तो ये भी आपका 3 होगा, ये तो आपका 5 ही होगा बच्चों। ये निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। ये एंगल आपका क्या बनाया हो, ये पूरा आपने थीटा माना है ना, हाँ, इसको अल्फा मान लो, अल्फा, वर्टिकल से एंगल अल्फा मान लो, ये ऐसा करके, ठीक है बच्चों। तो बताओ कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। या तो इसको आर मानो बच्चों, या तो वी मानो, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या मान रहे हो, ठीक है। इसको वी मान लेता हूं, चलो ये ऐसा, या वी रिजल्ट वी आर, कोई भी मान लो आप, ठीक। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यह हो जाएगा बच्चों 4, वी का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, या को वी का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। क्या पता चल गया आपको, वी का वैल्यू आपको पता चल गया। अब कैसे भी करके ये एंगल निकाल लो बच्चों, ठीक है, हो गया। अच्छा, पहला आपको पता चला गया वी, रिजल्टेंट पता चल गया बच्चों, ये देखो, ठीक है। डायगोनल को ही रिजल्टेंट बोलते हैं ना, रिजल्टेंट हमको पता चल गया, ठीक है। सेकंड हम निकालते हैं थीटा कितना होगा, थीटा, ठीक है बच्चों, थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा बच्चों, साइन थीटा परपेंडी अपॉन बेस 3/5, और कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा बच्चों आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, यस। अब मैं आपको ट्रायंगल बता रहा हूं बच्चों, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं ट्रायंगल बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है, ठीक। कौन सा ट्रायंगल, तो देखिए एक ट्रायंगल आप याद रखिएगा, ये ऐसा, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये ऐसा। ये जो ट्रायंगल होता है बच्चों, ये 37 का ट्रायंगल होता है, ऐसा। साइन 37 कितना होता है, 3/5, cos 47 4/5, साइन परपेंडी अपॉन हाइपो, cos परपेंडी अपॉन हाइपो, ये ऐसा। और एक और टेबल याद रखना जो बता रहा हूं मैं आपको, एक और टेबल बता रहा हूं मैं 53 का, ये 53 का टेबल, ठीक है बच्चों। ये होता है 4, ये होता है 3, याद रखना। यदि एंगल छोटा तो सामने छोटा, यदि एंगल बड़ा तो सामने बड़ा, ठीक है। इस डायग्राम को मैं अच्छे से यहां बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर आपको दिख जाए, ठीक। कहां पर कहां पर कहां पर, यहां पर, ये ऐसा 37 बच्चों, तो 3 और 4, तो ये कितना होगा 5, तो साइन थीटा परपेंडी अपॉन हाइपो। वैसे एक यहां पर डायग्राम, (53) का, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा बच्चों 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। टोटल एंगल 90 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए 37 53,
टोटल एंगल 90 होना चाहिए, ऐड कर लो, टोटल 90 होना चाहिए, 53 47 टोटल 90 होता है, ठीक है। चलिए तो ट्रायंगल आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ मैं बोलता हूँ sin 53 कितना होगा, sin 53 sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो cos 53 3/5, ठीक है, और sin 37 5/5, ठीक, ये ऐसा, ठीक है। चलिए ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल ये आपको जाएगा 37, तो ये भी आपको आंसर मिल गया, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 37, ये ऐसा 3/5 मतलब है 37, ठीक है। चलिए हो गया। अब तीसरा क्या निकालना है, डायरेक्शन विथ रिवर से कितने डायरेक्शन पे है, ये ऐसा, तो रिवर का डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, रिवर का डायरेक्शन 90 + 37 कितना मिलेगा, 90 + 37 127, ये ऐसा 127, ठीक है। तीसरा पता चल गया। चौथा को निकालना है, टाइम टेकन टू रीच अपर मोस्ट, यहां तक पहुंचने में कितना उसको टाइम लगा, टाइम टेकन टू रीच अपर मोस्ट, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बच्चों 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। और वेलोसिटी बच्चों कौन सा वेलोसिटी लोगे, कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, कौन सा टाइम पूछा है वो, ये वाला टाइम पूछा है, ये वाला टाइम पूछा है, भाई कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं ना, ये ऐसा ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यही वाला वेलोसिटी लेंगे, 1/4 आवर, सब आवर में है ना, सब आवर में चल रहे हैं, यस, ठीक है। यदि ये वाला डिस्टेंस को आप लेते, खैर ये डिस्टेंस तो पता भी नहीं है हमको, तो ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। यदि ये वाला डिस्टेंस लेते, ये वाला वेलोसिटी लेते, यदि ये वाला डिस्टेंस लेते, खैर ये तो आपका डायरेक्शन है, ये तो नदी का डायरेक्शन है, आपका डायरेक्शन कौन कौन है, आपका डायरेक्शन ये है पहला जो आपने क्रॉस किया था, और दूसरा क्या है आपका ये है जहां आपने पहुंचा है, यहां आपने क्रॉस किया और यहां आपने पहुंचा, तो पहुंचने का निकालना है, टाइम टेकन टू रीच वो निकालना है आपको, ठीक है। ये आपका क्रॉस का है और ये आपके रीचिंग का है, क्रॉस यहां किया था, पहुंचा यहां पर आप, यस, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। अब इसी से एक क्वेश्चन को घुमा के पूछिए, कैसा क्वेश्चन देखिए, दो कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, याद रखना यहाँ पे, ठीक, किसको क्या बोलते हैं। एक क्या होता है वर्टिकल से कितना एंगल बनाया, मैंने को टेबल बता दिया, टेबल याद रखना किसको, ठीक है, वर्टिकल से कितना बनाया। एक होता है कि यहां से कितना बनाया, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। एक क्या होता है बच्चों, उसके रिजल्टेंट स्पीड। अच्छा बच्चों पैरेललोग्राम तो कहीं नहीं लगाया, क्या पैरेललोग्राम नहीं लगा सकता था, तो लगा सकते थे, ठीक है, पैरेललोग्राम भी आप लगा सकते थे। कैसे, देखो ध्यान से, आपको ये ना ये v निकालने की जरूरत नहीं है, देखो क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। पहला आपको क्या निकालना था, थीटा, दूसरा क्या निकालना था आपका v, तीसरा क्या निकालना था आपको अल्फा, चौथा क्या निकालना था बच्चों आपको टाइम, या ऐसा, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम पहले अल्फा पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हमको v नहीं पता, हमको v नहीं पता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, हमको v नहीं पता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमको ये तो पता है ना, 3 तो पता है आपको, फिर 5 पता है, ठीक है। अच्छा डायग्राम उल्टा बनाओ, ठीक, डायग्राम उल्टा बना लो, ये कुछ ऐसा, अल्फा, ये 3 पता है, ये 5 पता है, ठीक है बच्चों। तो साइन निकाल लो यहां से, 3/5 मतलब 37, तो पहले तो आपको अल्फा मिल गया 37, अल्फा मिल गया तो थीटा मिल गया 127, ये ऐसा,
ठीक है, हो गया। चलिए अब पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम थ्योरम याद कीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल किसको लेते हैं? दो वेक्टर के बीच का एंगल। पहला वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल। अल्फा मत देना बच्चों, अल्फा तो नहीं है। पहला वेक्टर आपका ये था, दूसरा वेक्टर ये है, ये तो रिजल्टेंट है ना। ठीक है, चलिए अब आंसर आप रख सकते हो। कितना कितना बच्चों? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 127। cos 127 हमको नहीं पता, इसका हमने सिंपल तरीका यूज किया। ये पाइथागोरस थ्योरम 5/3 है 4, खत्म। पैरेललोग्राम से भी आंसर आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है। डायग्राम तो वही बना ना पैरेललोग्राम का। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसी क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछे वो। अगले क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछा है वो देखिए आप। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है कि रिवर है जो फ्लो हो रहा है ऐसा, या ऐसा। ठीक है, कितने की स्पीड से रिवर फ्लो हो रहा है बच्चों? ये बोला आपका वही सेम स्पीड लेते हैं, चलो 4 से, या ऐसा। ठीक है, एक बंदा है, एक पर्सन है जो कि यहां से क्रॉस किया, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, कितने स्पीड से क्रॉस किया? सेम ले रहे हैं हम लोग, सेम। यहां से क्रॉस किया इसको, यहां से 3 किलोमीटर पर आवर से, ये ऐसा। तो जब ये क्रॉस करेगा तो यहां पहुंचेगा ये, ऐसा। तो पहले तो आपको ये स्पीड निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों उल्टा है ना, आपको ये पता है और ये पता, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका वी आर, नहीं वी आर मत लिखो, नेट, वी नेट लिखो, वी नेट, ये ऐसा। अब आपको सब पता है, ठीक है, मेरे को ये पता है। और कैसे क्रॉस किया? ऐसे क्रॉस किया इस बार, वो पता है भाई। ऐसे क्रॉस करेगा तो ये इधर जाएगा, तो कोई ये निकालना है पहला। ठीक है, पहला को ये निकालना है। सेकंड, कितने एंगल में पहुंचा? अल्फा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नदी से कितने एंगल बनाएंगे? थीटा। देखो अल्फा थीटा हमारे फंक्शन है, नदी से कितने एंगल बनाएंगे? ठीक है बच्चों, हो गया। तीसरा, यदि इसका डेप्थ सेम ले रहे हैं, 1 किलोमीटर है, ठीक है, और ये कितने में क्रॉस हो रहा है? मान लो ये क्रॉस हो रहा है आपका 1 आवर सेम ले, जो आंसर आया था 1/4 आवर में क्रॉस हो रहा है। तो आपको निकालना है बच्चों कि कितना वो आगे गया। चौथा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितना वो आगे गया, ये ऐसा, कितना आगे गया, ये आपको निकालना है। तो पहले बात तो बच्चों दिमाग आपको लगाना है नहीं। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम बनाते हैं भाई, कौन कौन से वेक्टर पता है पहले उसको बना लो। पहला वेक्टर तुमको ये पता है, दूसरा वेक्टर तुमको ये पता है। जो पहले पता रहता है ना उसको बनाते हैं हम लोग। पिछले बार हमको ये पता था और ये पता था, ठीक है, अब ये मालूम है और ये मालूम है अपने। ठीक है बच्चों, तो अब ये हम लोग ऐसा ड्रॉ करते थे, याद कीजिए। और ये कहलाता है रिजल्टेंट वी नेट, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, चलिए पैरेललोग्राम यूज करें। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों? दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। देखिए ध्यान से, आप एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच का ही देखना, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होता है? पहला वेक्टर का स्क्वायर, पहला वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर का स्क्वायर, और cos 90 तो 0 होता है। और दूसरी बात, पैरेललोग्राम लगाने की जरूरत है नहीं, पाइथागोरस लगा लो यार। क्या होता है पाइथागोरस भाई? ये 4 है, ये 3 है, देखो यदि ये 3 तो ये भी 3, ये ऐसा। ठीक है, ये 4 है तो ये 3 है, तो ये निकालो आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम से, ये ऐसा करके। भाई मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा करो।
एंगल क्या होता है बच्चों, इस पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है, एंगल क्या होता है, दो वेक्टर का बीच का एंगल होता है, ठीक है। पिछले बार डायग्राम कैसा बना था, पिछले बार डायग्राम ऐसा बना था, ये वाला, ये इधर था, एक यहाँ था, ऐसा, तो ये आप एंगल लिए थे, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। चलिए, तो यहां से नेट भी पता चल गया आपको, 5 ही आएगा, अल्फा उतना ही आएगा बच्चों, अल्फा निकाल लो, अल्फा ये अल्फा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर है को उतना ही आएगा, थीटा, हाँ थीटा नदी से कितना बनाया बच्चों, पूरा आपका ये 90, ये 37, तो आप ये नदी से कितना बनाया, आप ये पता चल गया आपको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस आपका होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस। अब भाई जब हमको ये क्या निकालना था, जब ये डिस्टेंस निकालना है तो इस वेलोसिटी को लेंगे, जब ये डिस्टेंस निकालना है तो इस वेलोसिटी को लेंगे, और जब ये डिस्टेंस निकालना है तो इस वेलोसिटी को लेंगे, और टाइम तो वही है भाई, ये ऐसा, ठीक है। वी आर कितना है आपके पास 4, ये भी कितना आपका 4, इत्तेफाक से कितना है आपके पास, आपका 1 किलोमीटर ही आया इत्तेफाक से, अभी इत्तेफाक है, ठीक है। चलो, ये डिस्टेंस आपका 4 था, यस, ठीक है। यदि क्वेश्चन में बोलता कि वो ऐसा कितना डिस्टेंस चला, तो ठीक है भाई, ये वाला वेलोसिटी टाइम हमको पता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, आप रेडी रहिएगा इसके लिए, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो तो पैरेललोग्राम से ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। चलिए, तो क्या होता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक पर्सन है या ऐसा, ठीक है, जो कि जा रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड से, किधर जा रहा है नॉर्थ में, ये ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो नदी है वो आपका फ्लो हो रहा है, किधर फ्लो हो रहा है आपका, वो आपका फ्लो हो रहा है आपका 8 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा कुछ। बच्चों मैं रैंडमली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर कुछ भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसको 20 लिख लो, ठीक है, इसको 5, इसको 10 लिख लो, ये देखो मैं रैंडमली लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए, ये किधर जा रहा है बच्चों, ये आपका जा रहा है ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसा लिखा है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये ऐसा, ठीक है। तो पहला आपको निकालना है कि वी नेट कितना होगा, या ऐसा। खैर मैन तो आपको वी नेट ही पूछता है, मेन बेसिकली, बाकी मैं ऑप्शंस बस लिख रहा हूं मैं। दूसरा आपको निकालना है बच्चों की एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये आपको निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है बच्चों। हाँ चलिए, दो आपको निकालना है, पहला वी नेट, सेकंड आपको बेसिकली हमको ना हमेशा वी नेट ही पूछता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का कांसेप्ट वही है, वी नेट निकालना, ठीक है। चलिए, तो एक पर्सन है भाई जो कहाँ जा रहा है, आपका नॉर्थ में जा रहा है, या ऐसा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये नॉर्थ हो गया आपके पास, ये वर्ल्ड मैप ऐसा होता है बच्चों, आपको पता है। तो पर्सन तो नॉर्थ में निकल गया, ऐसा करके पर्सन नॉर्थ में निकल गया, ये ऐसा। मेरे को बताया भी था भाई, आपको नॉर्थ दिखाना है बस, ठीक है। रिवर किधर जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ये तो क्लियर है कि ईस्ट और साउथ के बीच में है,
रिवर, पर्सन, ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। तो बच्चों एंगल कहां बनाते हैं, जहां ऑफ रहता है, ऑफ साउथ, साउथ से 60 डिग्री, यस यहाँ पे एंगल होता है। इतना को पता था कि ईस्ट और साउथ के बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है। अब बात है एंगल थी, एंगल वहां बनाते हैं जो ऑफ बोलता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या करेंगे आप, ठीक है, इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए ऐसा करके। अब इसके पैरेलल एक ड्रॉ कीजिए, ये ऐसा ऐसा करिए। तो ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कहलाता है, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल, बच्चों ये बताओ पहला वेक्टर कौन है। अच्छा मैंने बताया था वेक्टर किसको लेंगे, जो पता रहता है। पहला वेक्टर कौन है बच्चों, ये। दूसरा वेक्टर कौन है बच्चों, ये तुमको निकालना है ना। दो वेक्टर, पहला वेक्टर इसको ए मान लो बच्चों, दूसरा वेक्टर इसको बी मान लो, ये बी वेक्टर है। तो एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो ये एंगल कितना होगा बस 120। तो पहले तो आंसर मिल गया 120, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। चलिए तो पैरेललोग्राम में आपको पता होगा, पैरेललोग्राम में हम लोग इसको देखते हैं भाई, इस एंगल को देखते हैं। पैरेललोग्राम में इस एंगल को देखते हैं हम लोग, दो वेक्टर का बीच का। ट्रायंगल में उल्टा देखते हैं यार, ट्रायंगल में बाहर का देखते हैं, यस, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर उसी को बोलना जो पता हो आपको, पहले से बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, बार बार वही बोल रहा हूं। जो पता रहता है, जो मालूम रहता है, उसको देखा जाता है, उनके बीच का एंगल। और ये वी नेट आप निकाल लीजिए, कितना का वी नेट आपका, ठीक है। पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर cos 120, ये ऐसा। 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 100, फिर 125, फिर ये कितना होगा 100 माइनस 1/2, फिर ये कितना होगा बच्चों ये 225 माइनस 50, तो कितना होगा बच्चों ये 175, हाँ 175 किसका होता है बच्चों रूट 13 का 169 होता है, 13 पॉइंट कुछ आएगा ये 13.3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा होगा रिजल्टेंट स्पीड, ये ऐसा। यही दो आपको निकालना था। एंगल निकालना मत बोलना, ठीक है, जहां ऑफ बोलेगा ना वहां एंगल निकालना। यदि क्वेश्चन में ये लिखता है कि 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिखा रहता, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ की तरफ ऑफ ईस्ट, ये आपका 60 होगा, ये ऐसा, ठीक है। यदि ऐसा रहता तो दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल ये 60 और ये 90, कितना 150 हो जाता, ठीक है। चलिए तो ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पैरेललोग्राम में। नेट निकालने की, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेललोग्राम में नेट निकालने के लिए। तो रिवर वाले करा दिया मैंने आपको, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन तो रिवर वाले आते हैं पैरेललोग्राम से, ओके। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आप करा रहा हूं आपको पॉलीगॉन से, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगॉन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगॉन। इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोला है, ये पैरेललोग्राम दिया है आपको, ये ऐसा, ठीक है। इसको बोला है ए, इसको बोला है बी, इसको बोला है सी, इसको बोला है डी, ये ऐसा रैंडमली बोल दिया वो, ठीक है। इनके बीच का डायगोनल्स, ये ऐसा। डायरेक्शन दिया है बच्चों,
ये ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए हो गया। और डायरेक्शन आपको दिया है, ठीक है, ये ऐसा कुछ डायरेक्शन आपको दिए है। और मुझे चेक करना पड़ेगा, देख लेता हूँ एक बार। ये डायरेक्शन है, यस, ठीक है। चलिए ये डायरेक्शन आपको दिया गया है ऐसा। तो क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, फाइंड AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा। दूसरा AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, AC वेक्टर BD वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा अब ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले AC वेक्टर निकालते हैं, चलिए AC वेक्टर, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, 1 2 3, ये सेम ऑर्डर AB प्लस BC, ये जो सेम ऑर्डर है अपोजिट की इक्वल होता है, उनको पता है, ठीक है। BD वेक्टर को देखते हैं, BD वेक्टर, ठीक है। ये देखो सेम ऑर्डर BC और CD, ये ऐसा। भाई डायरेक्शन दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। BC प्लस CD, ठीक है, हो गया। तो ये हम पहले को ऐड करना है, फिर माइनस करना है। पहले तो ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा बच्चों, 2BC हो जाएगा, 2BC, ये ऐसा। और AB प्लस CD ऐड करने से तो 2BC हो जाएगा बच्चों ये। और AB और CD तुम ध्यान से देखो, AB इधर है और CD इधर है, दोनों अपोजिट होते हैं, ये ऐसा कैंसिल। तो जितना ये होता है उतना ये, पहले लोग राम ना, जितना ये उतना ये, जितना ये, ठीक। चलिए दूसरा को माइनस करना था, ये ऐसा। तो माइनस करेंगे तो B से BC कटेगा, ठीक है बच्चों। अब हमको पता है दोनों अपोजिट है, कहने का मतलब AB माइनस CD, क्या ऐसा, AB इधर है CD इधर है, ऐसा करके आपको बताया था, याद कीजिए क्या बताया था, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ये तो होता है नेगेटिव अपोजिट। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, नेगेटिव एंड अपोजिट वेक्टर, ठीक है। क्या नाम था यार उसका, इक्वल एंड नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट, ये नाम था ना उसका, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो इक्वल और अपोजिट है, तो माइनस CD को मैं क्या लिखूंगा, AB। वही यहां पे हमने किया था, AB को माइनस CD काट दिया था वहां पे, यस, ठीक है। कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बेस पर, अगला क्वेश्चन हम बोला एक हेक्सागन दिया आपको, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर का मतलब होता है कि साइड सबका सेम है, ये ऐसा। रेगुलर हेक्सागन आपको दिया है, रेगुलर हेक्सागन मतलब साइड आपका सेम रहेगा सब जगह,
यस, ठीक है। इसको बोला है ए, इसको बोला है बी, इसको बोला है सी, इसको बोला है डी, इसको बोला है ई, इसको बोला है आपका एफ, और यहाँ पे सेंटर ओ है। यस, यहाँ पे सेंटर आपका ओ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6AO, ये बोला है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू 6O, ऐसा। बस आंख बंद करना आपको बनाना है बस, ठीक है। पहले तो ज्वाइन करो यार, ए सी बोला ए सी को ज्वाइन करो, ए डी बोला ए डी को ज्वाइन करो, ए ई बोला है ए ई को ज्वाइन करो, ये ऐसा, ठीक है। ये डायरेक्शन, ये ऐसा, ठीक है। चलिए, ए से लेकर सी का डायरेक्शन ये होगा, ए से डी का डायरेक्शन, ए से ई का डायरेक्शन, ये ऐसा, और ए से एफ का डायरेक्शन ये होगा, इसके अपोजिट, ठीक है। चलिए तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बस दिमाग कुछ नहीं, बस आंख बंद करना है आपको, ठीक है। देखो एसी को मैं क्या लिख सकता हूं बेसिकली, ए बी प्लस, हाँ एसी, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं देखो, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, इस ट्रायंगल को, ये और ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये ऐसा। AC प्लस सी डी, AC प्लस सी डी इज इक्वल टू AD, सेम अपोजिट, ठीक है। तो CD को मैं क्या लिखूंगा, AC माइनस AD इज इक्वल टू CD। तो CD को मैं लिखूंगा यहां पर AC माइनस AD। यार माइनस को ना खत्म करो, गलत लिख दिया ना। CD को मैं क्या लिखूंगा, AD माइनस AC। क्या करो, माइनस को खत्म करो, इसको C लिख दो, ठीक है। तो AC को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, AC को मैं लिखूंगा AD प्लस CA, ये ऐसा। AD को कुछ मत करो, AD जैसा वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब AE को देखो बच्चों, AE देखो, ये AD, ये DE, ठीक है, और ये आपका AE, ऐसा। तो देखो AE को मैं क्या लिखूंगा, AE को, ये दोनों का सेम साइकिल है, तो AD प्लस DE, ये ऐसा, और AE को रहने दो, आखिरी वाले को रहने दो, ये ऐसा। मैंने AC को चेंज किया और इसको मैंने चेंज किया, ये ऐसा, ठीक है। अब इसको मिटा दो वापस, तो किसी को भी चेंज कर सकता हो, ऐसा नहीं है, बहुत दिमाग लगाना है इसमें बस, ठीक है। चलिए, तो AB, ये रहा आपका AB और ये रहा आपका ED, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। AB और ED कहीं पर दिए गए क्या, हाँ AB और DE ना, AB इक्वल है DE के, बस अपोजिट है, AB इधर है, D इधर है, तो AB और DE तो कैंसिल। और दूसरा बच्चों, दूसरा CA, नहीं इसका नाम क्या था, CA नहीं, नाम क्या था यार इसका, डायग्राम फिर से बनाओ। ये डायग्राम ये बना था, डायग्राम ये बना था, इसका डायग्राम ये बना था, ये C था, ये आपका A था, ये आपका D था। तो AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, ये लिखे थे ना। तो AC को मुझे क्या लिखना था, मुझे AC रखना था ना, AC AD माइनस CD, तो माइनस CD को प्लस लिखो, DC, यहाँ पर DC था नहीं,
अबे गलत कर दिया था, चलिए इसी को ये था DC। हाँ चलिए, तो DC इधर है और FA इधर है, ठीक है। चलिए कहां गया आपके पास, हाँ ठीक है, DC डायग्राम बनाओ DC का। ये CD इधर है, DC किधर होगा, CD इधर तो DC इधर, ओके। AF ये तो FA है ना, AF कैंसिल, ये ऐसा, ठीक है। अब क्या बचो AD 3 बार AD आपका बच गया। यही मेरा काम था, बस किसी एक फॉर्म पे लिखना। तो AD कितने बार AD बचेगा आपके पास, 3 बार AD आपका बचेगा। अब आपको पता है बच्चों, AD को मैं क्या लिख सकता हूं, AD को AO प्लस OD, बाकी आप तो समझदार हो ही। फिर तो आपस में इक्वल होते हैं ना, ये ऐसा, तो जितना AO उतना ही है, तो 6AO, ये ऐसा, ठीक है, 6AO। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस वजह में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। AC को चेंज किया और उसको चेंज किया था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।